आज से तकरीबन 4 महीने पहले इन्फोसिस का जो को-फाउंडर है नंदन जी, उन्होंने अनाउंस किया ओएनडीसी को। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने एक हैकेथॉन निकाली थी जिसमें उन्होंने लोगों को इनवाइट किया कि कैसे गवर्नमेंट ई-कॉमर्स प्लेयर से लड़ सकती है, और यहीं पे जन्म होता है ओएनडीसी का, ऑनलाइन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स। Open Network for Digital Commerce, or ONDC, promises to provide a level playing field to small merchants. Its proponents say that ONDC will move Indian e-commerce away from the current platform-centric model dominated by market leaders Amazon and Flipkart to an open network. When the ONDC comes in, there's a possibility that even a very small retailer would be able to be visible immediately on multiple platforms. The government-backed Open Network for Digital Commerce, or ONDC, was launched last week in select cities. Mentored by Nandan Nilekani, ONDC is a not-for-profit system which the government believes will be a game changer. बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म होने वाला है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की तरह, जो कि इनसे compete करेगा। यह एक रिवोल्यूशनरी टेक्निक है जो कि सिमिलर है यूपीआई की तरह। कॉमर्स की स्ट्रीम के अंदर जितना आसान आजकल पेमेंट ट्रांसफ़र करना हो गया है कि आप कहीं पे भी जाते हो, स्कैन करते हो और ट्रांसफ़र कर देते हो, उतना ही आसान अब से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बाय करना हो जाएगा। वो भी कोई पर्टिकुलर ऐप से नहीं, कोई भी कॉमन ऐप से। ओएनडीसी एक ओपन नेटवर्क होने वाला है। बेसिकली ये एक ओपन टेक्नोलॉजी होने वाली है जो कि किसी भी ऐप से लिंक होकर आपको ऑनलाइन ले जाने में हेल्प करेगी। इसमें भी 3 साइड होती है। पहली साइड है बायर साइड। कैटरीना कैफ हो या आप, अपने लिए हर कस्टमर है स्टार। अगर मुझे कुछ भी बाय करना है तो मुझे कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी ऐप से बाय कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास फ़ोनपे है तो मैं फ़ोनपे पे जाऊँगा और मान लो मैंने दाल खरीदने के लिए डाला तो वो मुझे बता देगा कि कौन सी दुकान मेरे सबसे पास में है और कौन सी सही रेट में मुझे चीज़ मिल रही है, और ये ऑर्डर यूपीआई के थ्रू होगा। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें कहीं पे भी पैसे नहीं लग रहे, यानी कि बायर ने अपनी लिस्टिंग की है, सेलर ने अपनी लिस्टिंग की है ऑनलाइन फ्री में, और जो सेलर पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है उस पर ना तो कोई इंटरेस्ट लग रहा है, वो भी फ्री में आ रहा है थ्रू यूपीआई। अब ये होगा कि अब वो ऑर्डर जाएगा सेलर ऐप के ऊपर, फिर वो जो ऑर्डर का लिंक है वो जाएगा दुकानदार के पास, फिर दुकानदार उसको एक्सेप्ट करेगा और जो डिलीवरी पार्टनर है उसके साथ शेयर करेगा, और फिर डिलीवरी पार्टनर वो प्रोडक्ट बायर को डिलीवर कर देगा। अब गवर्नमेंट को ये ओएनडीसी लाने की ज़रूरत क्या पड़ी जबकि इतने बड़े बड़े ई कॉमर्स जाइंट अवेलेबल है? तो इसका मेन रीज़न ये है, वैसे तो इसके 3 रीज़न है, और इसका मेन रीज़न है एब्यूज़ ऑफ एग्रीगेटर सुपर पावर। मेन प्रॉब्लम आती है जो ये ई कॉमर्स जाइंट के मॉडल्स है बिजनेस के, इनमें स्पेसिफिकली 2 मॉडल्स है जिनसे हमें प्रॉब्लम आती है, जिसमें से एक है इन्वेंट्री मॉडल, एक है मार्केट प्लेस मॉडल। मार्केट प्लेस ऑर्डर एक इंडिपेंडेंट बायर और एक इंडिपेंडेंट सेलर होता है। बस कंपनी का काम ये होता है कि वो एक ऐप के थ्रू उन दोनों को कनेक्ट करती है, बाकी उसके सिवा उसका कोई काम नहीं होता है। इन्वेंट्री मॉडल जो कंपनी होती है वो सेलर से एक बड़े अमाउंट में प्रोडक्ट खरीद लेती है एट अल्ट्रा चीप रेट, अपनी इन्वेंट्री में उन सब प्रोडक्ट को स्टोर करती है और फिर बायर्स को बेचती है। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक राम नाम का आदमी है जो कि बुक बेचता है, वो अपनी बुक बेचता है फ्लिपकार्ट पर, तो वो अपनी बुक 150 रुपये में
उसकी बुक होती है 150 रुपये की और वो बिकती है 450 की। तो इसमें जो फ्लिपकार्ट होता है उसका प्रॉफिट होता है 112 से 150 रुपये का, जिसमें पैकेजिंग कॉस्ट और ट्रांसफ़र कॉस्ट ये सब आ जाती है। इन इन्वेंट्री मॉडल जो फ्लिपकार्ट होता है वो बुक सेलर से बंच में यानी 10,000 बुक्स बाय कर लेता है चीप रेट पे, और फिर अपने वेयर हाउस में उसको कलेक्ट करता है और फिर 450 पे अपने वेबसाइट या ऐप पे बेचता है। इसमें उसका रेवेन्यू हो जाता है 250 टू 300 रुपीज़ का। पर जब ये इन्वेंट्री मॉडल बड़े प्रोडक्ट के साथ किया जाता है यानी 10,000 30,000 20,000 इतने रेट तक, तो इनका जो प्रॉफिट होता है वो स्काई रॉकेट हो जाता है और वो बिलियन डॉलर्स में चल जाता है। अब अगर अमेज़न की बात करें तो अमेज़न के पास 2 कंपनीज़ है, एक अपारो रिटेल और दूसरी क्लाउड टेल। और कोई नहीं पर एक बड़े सेलर्स है जिससे अमेज़न प्रोडक्ट खरीदता है, अपने वेयर हाउस में स्टोर करता है और फिर मार्केट में बेचता है। और एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से जो अमेज़न के 2 कंपनीज़ है ये सेलर कंपनीज़, उन्होंने इंडिया में 2019 में टोटल 35% सेल्स की है। और 2016 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई जिसमें उन्होंने इनको ये कहा कि तुम इन्वेंट्री मॉडल यूज़ नहीं कर सकते इंडिया में बिजनेस करने के लिए, तुम्हें मार्केट प्लेस मॉडल ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि अगर आप सेलर से अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे, पर जब गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो उनके हिसाब से जो छोटे लेवल के सेलर्स है या जो मैक्रो लेवल पे सेलर्स है उनका क्या होगा। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न कि ओएनडीसी स्टार्ट किया गया है। एंड सेकेंड रीज़न इज़ डीप डिस्काउंटिंग। जैसे कि 2200 की वॉच 200 रुपये में बिक रही है, 33,000 की वॉशिंग मशीन 24,000 में बिक रही है और ब्रांडेड शूज़ पे 80% 85% डिस्काउंट मिल रहा है। ये जितनी भी रेट है ये आपको दिवाली पे ज़रूर देखने को मिलती होगी। एंड लास्ट और थर्ड रीज़न इज़ इमिटेशन गेम ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। Amazon is under investigation in the United States, Europe, and India for alleged anti-competitive practices that hurt other businesses. Amazon.com has repeatedly been accused of knocking off the products of sellers in its marketplace and rigging search results, and exploitation of its vast trove of data to promote its own merchandise at the expense of other sellers. अब मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट ही है, उस पर 5 सेलर्स है। 5 सेलर्स एसी बेच रहे हैं अलग अलग प्राइस रेंज पे। एक की है 50 to 20,005 रेंज, एक की है 20 से 25,000, एक की है 25 से 30,000, एक की है 30 से 35,000 और एक की है 50,000 के ऊपर। फ्लिपकार्ट जो प्लेटफॉर्म है उसको ये सब नॉलेज है कि कौन सी प्राइस रेंज एसी की सबसे ज़्यादा बिकती है, कौन से फीचर्स एसी के जो कि यूज़र्स को बहुत पसंद आते हैं, कौन सा एसी का कलर जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है, और कौन सी लोकेशन में एसी सबसे ज़्यादा बिकता है और कौन से सीज़न में उनको डिस्काउंट अच्छा देना चाहिए। तो ये सब नॉलेज होने के कारण जो बिग जाइंट होते हैं, मतलब जो ई कॉमर्स के अंदर जो जाइंट है जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट या और भी बहुत, तो वो उस जगह पर एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल देते हैं और एक अपना छोटा वेयर हाउस भी बना देते हैं और वो सारी स्पेसिफिकेशन फ्लिपकार्ट उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भेज देता है और जो एसी 25,000 में फ्लिपकार्ट पे बिक रहा था वही एसी अब फ्लिपकार्ट 23,500 रुपये में बेचता है और ये सब प्रोडक्ट के टॉप में लिस्ट करेगा और इससे ये
जो अदर कॉम्पिटिटर है उनको भी कट कर देते हैं डिलीवरी फीस से। और अमेज़न पे ये एलिगेशन है कि उन्होंने इंडिया के कई ब्रांड पे स्टडी करके एक खुद का ब्रांड बना लिया है सिंबल, और उनके जो सिंबल के शर्ट्स होते हैं वो 25 में से 11 बेस्ट सेलर होते हैं। इन 3 रीजंस के कारण गवर्नमेंट ने ओएनडीसी को, चलिए मैं आपको ओएनडीसी सिंपल और क्विकली वे में बता देता हूँ। जैसे आपके घर के आसपास कितनी छोटी छोटी दुकानें हैं, भले से वो थोड़ी बड़ी हो, पर कहने में वो सब छोटी में ही आती है क्योंकि जितने ई कॉमर्स जाइंट है उनके सामने वो कुछ भी नहीं है। तो जितनी भी वो दुकानें हैं, तो अब वो सब है ना ऑनलाइन लिस्ट हो सकती है ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नहीं, मतलब उस चेन पे। और फिर जब आप उस चेन पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो आपको कई सारी चॉइस मिलेगी कि कौन सा प्रोडक्ट किस जगह से अच्छा आ रहा है और कौन सी प्राइस रेंज बेस्ट है। और वो प्रोडक्ट आपको बड़ा चीप भी पड़ेगा क्योंकि उसमें कोई मिडल मैन नहीं है, डायरेक्ट सेलर्स है और आप हो। और इसमें एक कॉन्सेप्ट भी आराम से चल जाएगा जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है कि Download Zepto, 10-minute grocery delivery. मुझे लगता है कि ये ओएनडीसी के अंदर 10 मिनट डिलीवरी आराम से पॉसिबल है, क्योंकि आपके घर के जो सबसे पास में स्टोर है उससे आपका घर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट की दूरी पे होगा।